तो सीएम किसान कल्याण योजना की किश्त को लेकर जानकारी क्या है, उस पर तो बात करेंगे ही करेंगे, कब किश्त आने वाली है उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन एक चीज जिसकी परेशानी हमेशा किसान भाई झेलते हैं वो है खाद मिलने में जो भारी दिक्कतें होती हैं उसको दूर करने के लिए अब सीएम ने कोई खास प्लान बनाया है। क्या प्लान बना है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक बार आपको वो पूरी खबर जो है वो दिखा देते हैं किस तरीके से आपको अब खाद जो है वो मोबाइल में एसएमएस के जरिए मिल जाया करेगा, लाइन लगानी नहीं पड़ेगी। तो खाद की समस्या से अगर आप दो चार होते हैं तो 11 जनवरी 2026 को भोपाल में जो पूरा कृषक कल्याण वर्ष 2026 का शुभारंभ हुआ, तो खाद को लेकर क्या कहा सीएम ने और मोबाइल और एसएमएस का क्या कनेक्शन है वो जान लीजिए। 11 जनवरी 2026 को भोपाल के जंबूरी मैदान में कृषक कल्याण वर्ष 2026 के शुभारंभ के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खाद वितरण व्यवस्था को लेकर एक नई और आधुनिक व्यवस्था का जिक्र किया। खाद की लाइनों को खत्म करने के लिए मोबाइल पर एसएमएस की सुविधा को लेकर मुख्यमंत्री ने ये मुख्य बातें कहीं। कौन कौन सी वो बातें थी वो जान लीजिए। मोबाइल पर एसएमएस से जानकारी जो है वो मिल जाएगी। कौन सी जानकारी मिलेगी भला वो समझिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब किसानों को खाद के लिए गोदामों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और ना ही भीड़ में खड़ा होना पड़ेगा। सरकार एक ऐसी व्यवस्था लागू कर रही है जिसके तहत जब किसान के क्षेत्र में यानी सोसाइटी या केंद्र में खाद उपलब्ध होगी यानी कि आ जाएगी, तो किसानों के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस भेजा जाएगा। पंजीकृत यानी कि आपका जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उसमें जानकारी दी जाएगी। टोकन व्यवस्था और समय का आवंटन जो है वो भी, इसे भी ध्यान में रखा जाएगा। एसएमएस के माध्यम से किसान को एक निश्चित समय और तारीख यानी स्लॉट दी जाएगी। बताया जाएगा कि भाई इस तारीख को आप इतने बजे इस जगह पे सोसाइटी पे आ जाइएगा। ठीक, किसान उसी समय पर जाकर अपनी खाद ले सकेगा, जिससे केंद्रों पर लगने वाली लंबी लाइनें पूरी तरह खत्म हो जाएंगी। सीधा सा हिसाब है कि भाई बता दिया गया कि भाई 16 तारीख को आपको 11 बजे आपका नंबर है, आप जाके ले लीजिएगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे डॉक्टर के पास नंबर लगता है, तो बस आपको जाना है, आपका नंबर पहले से लगा रहेगा और आप खाद अपनी ले लीजिए। खाद आपके द्वार की दिशा में कदम उठाया जा रहा है। सीएम ने जोर दिया कि तकनीक का उपयोग करके हम खाद वितरण को पारदर्शी बनाएंगे। एसएमएस व्यवस्था से बिचौलियों का रोल खत्म होगा और किसान को सीधे जानकारी मिलेगी कि उसे कितनी खाद मिलनी है और कब मिलनी। अधिकारियों पर सख्ती की बात भी कही गई। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि किसी जिले में खाद होने के बावजूद किसान लाइन में खड़ा दिखता है तो इसके लिए संबंधित जिला प्रशासन और विपणन संघ के अधिकारी जिम्मेदार होंगे, यानी कि अधिकारियों की अब खैर नहीं है। ठीक, और डिजिटल रिकॉर्ड पर भी जोर दिया जा रहा है। सीएम ने कहा कि खाद की रैक लगते ही उसका डेटा पोर्टल पर अपडेट होगा। जैसे ही खाद रखी जाएगी और रैक में जैसे ही उसे सेट किया जाएगा, उसका डेटा जो है पोर्टल में डाला जाएगा और तुरंत संबंधित क्षेत्र के किसानों को इसकी सूचना दी जाएगी। तो ये बड़े लेवल पर चीज़ें की जा रही हैं, लेकिन ज़रूरी ये है कि इसकी पालना सख्ती से हो। और किसानों को करना क्या है, किसानों को खाद मिलता रहे टाइम से, बाकी आप जो भी अंदर करना चाहें सब कुछ करिए और जो भी नियम बनाना चाहे बनाइए। किसान उसको फॉलो करने के लिए तैयार हैं, बस आप उस चीज़ पर कायम रहें कि ऐसा ना रहे कि भाई टोकन भी हो गया, टाइम भी दे दिया गया, जगह भी आ गई, सब कुछ हो गया और फिर उसके बाद किसान खाली हाथ लौट रहा है। तो ये जानकारी सबसे अहम थी कि भाई लाइन से मुक्ति जो है वो आप सभी को मिल जाएगी। एक नया कह लीजिए कि इनिशिएटिव लिया जा रहा है, एक नई शुरुआत की जा रही है। बाकी किसान कल्याण योजना की किश्त को लेकर आपको आज की अपडेट खबर बताएं कि देखिए लाडली बहना योजना की किश्त का वक्त हो चुका है और लाडली बहना योजना की किश्त के बाद ही अब किसान कल्याण की किश्त मिलने की संभावना नजर आ रही है। तो ये मान लीजिए कि मकर संक्रांति से पहले या फिर मकर संक्रांति तक लाडली बहनों को इस योजना की किश्त मिलेगी और उसके बाद किसान कल्याण योजना की किश्त की जानकारी निकल के सामने आएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है, जैसे ऑफिशियल अनाउंसमेंट होती है आपको मैं उसकी भी जानकारी दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।